जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भगवान आपको बता रहे हैं कि अगर आपके घर में ये घटनाएं घटने लगी हैं तो पक्का मैं आपके घर में ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए किसी भी तरह से। प्यारे भक्तों, देखो कई मनुष्य ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है ही, आप क्या बोल रहे हो कि घर में है। भाई निश्चित ही भगवान हर जगह है, लेकिन हमारे मन पर समझ लो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। वो दिखाई उसी को देते हैं, महसूस उसी को होते हैं जिनके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है। यानी कि कृपा किस पर होगी? जो उसकी भक्ति करेगा, जो उसके नाम का जप करेगा, उस पर निश्चित ही कृपा होती है। अब मान लो शीशा धुंधला है, शीशे पे मिट्टी जमी हुई है तो आपको आपका चेहरा साफ नहीं दिखेगा। ऐसे ही हमारा मन मलिन है, गंदा है, पता नहीं कितने जन्मों का। जब तक हमारा मन, हमारी आत्मा साफ नहीं होंगे बिल्कुल, तब तक हम परमात्मा को महसूस कर ही नहीं सकते, ना ही उन्हें देख सकते हैं। जब हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है तो हम उसे मन की आंखों से देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई देते हैं वो, और वो महसूस होते हैं कि हमारे घर में वो मौजूद हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर किसी का भी मन निर्मल हो रखा है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको ऐसा फील होता है? कितने ही साधक मेरे पास आते हैं जो काफी समय से भक्ति कर रहे हैं और जो मतलब आत्मा और मन जिनका बिल्कुल स्वच्छ हो चुके हैं, उनको हर पल वो महसूस करते हैं और उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है ही नहीं, मतलब सुखी है बिल्कुल हर प्रकार से। जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता ना, उसको महसूस किया जाता है, ऐसे ही भगवान को भी महसूस किया जाता है और वो आपके भीतर ही है। जब आपका मन स्वच्छ हो जाएगा तो आपका तन तो स्वच्छ हो ही रहा है, तन को तो स्वच्छ दुनिया करती है, जरूरत है मन को साफ करने की। तो क्या क्या घटित होने लगता है? देखो, आपके घर में सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि आपके घर में सुख शांति रहने लगेगी। प्यार प्रेम इतना बढ़ जाएगा एक दूसरे में कि कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता, चाहे आपकी जॉइंट फैमिली है, चाहे आपकी छोटा परिवार है। नंबर 2, आपके घर में बरकत होने लग जाती है। जब आपके घर में भगवान का वास नहीं होता, यानी उसकी कृपा नहीं होती, तो पैसा आता भी है, कितना ही आए तो वो ऐसे ही चला जाता है, बरकत नहीं होगी। लेकिन जब उसकी कृपा होती है, उसका वास तुम्हारे घर में होता है, तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, तो तुम्हारे घर में इतनी पैसे में बरकत होएगी कि मतलब अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है तो खर्चा भी चल जाएगा और बच भी जाएंगे, उसको बोलते हैं बरकत। नंबर 3, अगर आपके घर में भगवान का नाम लिया जाता है तो आप मतलब ना चाहते हुए भी बार बार उसका नाम लेने पर मजबूर हो जाओगे। चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई पड़ोसी आ जाए, तो बार बार आप भगवान की ही चर्चा करोगे, उसके गुणों की चर्चा करोगे। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में मतलब भगवान का वास है। तो आपके सारे कार्य, चाहे कोई भी कार्य हो, वो ऐसे बढ़ने लग जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब हर कार्य में सफलता मिलेगी, एक के बाद एक ऑप्शन मिलेंगे। अब देखो कई बार कमेंट आते, लोग मेहनत करते, मेहनत करने के बाद भी उनको उतना फल नहीं मिलता, उनका कर्ज नहीं उतरता और कर्ज में दबे चले जाते हैं। ये इसीलिए होता है कि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, वो नाम जपते नहीं है, और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कर्ज उतर नहीं सकता, बरकत हो नहीं सकती, लाभ आपको हो नहीं सकता, सफलता मिल नहीं सकती। अगर आप चाहते हो कि आपके सभी कार्यों सफल हों, जहां भी हाथ डालो वहीं आपको 100 की बजाय 1000 रुपए का, लाख रुपए का मुनाफा हो, तो प्यारे भक्तों, ये भगवान के नाम जप से ही हो सकता है, उसकी भक्ति से ही हो सकता है। अगर जो हमने संकेत बताए, वैसे संकेत तो बहुत सारे हम गिनवाने लगे तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी है, हमने तो कुछ ही बताए हैं। ये बिल्कुल पक्का है, अगर आपके घर में ये घटनाएं होने लगी हैं तो ईश्वर आपके घर में हैं। और अगर चाहते हो कि आपके घर में हो, अभी नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम का जप करें। ये निश्चित है कि उनकी कृपा तुरंत 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 होती है, पल की देर नहीं लगती। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।